ध्यान दें, ये NCERT एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे 3.3 जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें कुछ मैट्रिक्सेस दिए गए हैं जिसमें उसका डैश निकालना है। तो आपको अच्छी तरह से पता है डैश कैसे निकालते हैं। दूसरे क्वेश्चन में और तीसरे क्वेश्चन में दोनों में ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है। फिर आपको दिखाना है, उसमें शो करना है कि ए प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश एंड ए माइनस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। तो बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर हम बताएंगे उसको। आगे देखें, इसको क्वेश्चन नंबर 4 में ए दिया है, बी दिया है और ए प्लस 2b का होल डैश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे, जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का। तो ये हो जाएगा ए डैश एंड प्लस 2b का होल डैश, आपको अच्छी तरह से पता है। तो ये ए डैश हो जाता है, 2 अपने जगह पे, ये बी डैश हो जाता है। अब बहुत ही सिंपल मामला है, यहाँ से अगर हम ए डैश की वैल्यू निकालेंगे तो -2 3 और ये आपका हो जाएगा 1 2। ठीक है भाई। अब देखो, अगर हम यहाँ से बी डैश की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 0 और ये हो गया 1 2। ये वैल्यू हम यहाँ पुट अप करते हैं, -2 1 3 2 एंड प्लस 2 टाइम -1 1 0 2। आगे बढ़ेंगे तो ये -2 1 3 2, 2 का मल्टीप्लाई हुआ -2 2 0 4। फिर आगे बढ़ेंगे तो -2 and -2 -4, 1 and 2 दिस इज 3, 3 and 0 दिस इज 3 एंड 2 and 4 दिस इज 6। तो इस तरह से वैल्यू निकल गई। ठीक है, इसे आप उतारना जल्दी से। अब देखो, ये अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश दिखाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ पे लिखा ए बी। तो अब इसमें हम पहली वाली पंक्ति उठाते हैं और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 0 ही है, तो 0 का 1 में हुआ 0 हो गया और बाकी ने इसमें है ना ही आगे, इसमें तो बात खत्म हो जाती है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस 0 का 5 में 0 हो जाएगा, फिर इसमें यहाँ भी 0 हो जाएगा, 1 का सब में हो जाएगा 1 5 7 2 10 एंड 14। इस तरह से मिल गया आपका ए बी। अब अगर हम ए बी का होल डैश निकालते हैं तो इसका ट्रांसपोज कर देना है। तो 0 0 0 1 5 7 2 10 एंड 14। तो इस तरह से आपका ये तैयार हो जाता है ए बी का डैश। अब हम यहाँ पे निकालना है बी डैश इंटू ए डैश। तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ से अगर हम सेकंड भी बता भी रहे हैं, यहाँ से अगर हम बी डैश निकाल देंगे तो ये मिल जाएगा 1 5 7। यहाँ से अगर हम ए डैश निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 0 1 2। अब देखो, हमें बी डैश इंटू ए डैश निकालना है, यानी 1 5 7 इंटू 0 1 2। अब इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 का सब में हो गया तो 0 1 2 हो गया, इसका होगा तो 0 5 10 हो गया, इसका जब हो गया 0 7 14 हो गया। ठीक है, तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ बना हुआ है फर्स्ट। अब दोनों को ध्यान से देखना है। तो आपने देखा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ऐसे जितने भी क्वेश्चन ऐसे करने हैं, जैसे इसका पहला पार्ट है, ऐसे ही आप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 पार्ट है, तो इसमें भी हम सेकेंड पार्ट ही आपको बता रहे हैं। तो हमें ए डैश इंटू ए दिखाना, तो फाइनली देखो ए डैश इंटू ए। अब हम डायरेक्ट यहाँ करो, डैश तो आप कर ही सकते, डैश करोगे तो साइन एल्फा कास एल्फा, इसका जो रो है उसको कॉलम में लिख दिया, माइनस कास एल्फा साइन एल्फा और इंटू ए है। अब ए को सीधे उतार देना है, साइन एल्फा कास एल्फा एंड माइनस कास एल्फा साइन एल्फा। इसके बाद तो मल्टीप्लिकेशन आप जानते ही हैं, इसका इसमें हुआ तब बन गया साइन स्क्वायर एल्फा।
फिर माइनस का माइनस में तो ये प्लस हो गया cos स्क्वायर अल्फा। फिर इसी का अब देखिए, अब इसका शुरू इसका इसमें हुआ, अब इसी का इसमें होगा, तो ये बन गया आपका साइन अल्फा cos अल्फा, और इसका इसमें हुआ तो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। फिर आगे बढ़ेंगे, अब इसका इसमें हुआ तो फिर साइन अल्फा cos अल्फा, इसका इसमें हुआ माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब इसका इसमें हुआ तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस करके फिर इसका इसमें हुआ साइन स्क्वायर अल्फा। तो आप देखेंगे ये आपका 1 होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ये 0 हो गया, यहाँ फिर से 0 हो गया, यहाँ n हो गया, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, दिस इज इक्वल टू आई। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। इसी तरह से आप पहला भी कर सकते हैं बड़े आसानी से। इस होता रहा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसके पहले जो क्वेश्चन है बड़े आसानी से आप कर सकेंगे, प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये भी 2017 में ये भी पूछा गया है, तो हम डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 1/2 लिख लेते हैं। और ये देखिए a की वैल्यू सीधे सीधे 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, और इसके बाद प्लस a डैश हमें करना, तो कुछ नहीं करना, जो पंक्ति है उसे स्तंभ में लिख देना है। 0 a b फिर माइनस a 0 c फिर माइनस b माइनस c 0, और फिर ऐड कर लेना, बाकी कुछ नहीं करना। तो ऐड करना आता ही है, इसमें ये जुड़ेगा 0 होगा, a और माइनस a 0 होगा, b और माइनस b 0 होगा, माइनस a 0 होगा, 0 0 0 होगा, b 0 होगा, हमारे समझ से सब 0 हो जाएगा। इस तरह से यानी कुल मिला के ऐसे बड़ा सा 0 आ जाएगा, इसको जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है, नल मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से निकल गया। अब आप इसको उतारें और तुरंत हम इसी को माइनस करके बता देते हैं, तो हमें लगता है कि आप उतार लिए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ माइनस अगर कर दिया जाए ऐसे, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, बहुत सिंपल सा मामला है। तब क्या होगा, ये तो 0 ही होगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस यानी यहाँ पे 2a आ जाएगा, यहाँ पे 2b आ जाएगा, फिर माइनस से यहाँ पे माइनस 2a आ जाएगा। फिर क्या है, ये तो 0 ही रहेगा, माइनस यहाँ पे c और प्लस c यहाँ पे 2c आ जाएगा, माइनस b एंड माइनस b यहाँ पे माइनस 2b आ जाएगा, और ये माइनस c एंड माइनस c माइनस 2c आ जाएगा, और 0 0 0 हो जाएगा। अब आगे जब हम बढ़ेंगे, ये 1/2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए 0 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा, यहाँ पे माइनस a हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, c हो गया, और ये फिर देखिए ये b हो जाएगा माइनस के साथ माइनस c, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें वही मिल जाएगा a। तो ये आपको दिखाना था, ये निकल गया, यही पूछ रहा था बस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी यही निकालना है। तो आपको तरीका मैंने बता दिया, इसी तरह से आप निकाल देंगे। अब देखिए क्या करना था, आपको ध्यान से देखना है, ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जे वगैरह में बहुत पूछा जाता है। तो a और b की वैल्यू इसमें दी गई है, समान कोटि के आव्यूह हैं, ab माइनस bA, विषम सममित होगा, सममित होगा, क्या होगा। तो पहले सममित और विषम सममित जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ab माइनस bA का होल डैश निकालना चाहिए। ठीक है, क्या करना है, ab माइनस bA का होल डैश निकालना, तब ये हो जाएगा आपका, देखेंगे ध्यान से, ab का होल डैश माइनस bA का होल डैश। ठीक है, अब a और b दोनों अगर सममित आव्यूह हैं तब आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा b डैश इंटू a डैश, आपको पता है ab का होल डैश, और ये आ जाएगा माइनस a डैश
इंटू बी डैश। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, इस पे ध्यान थोड़ा सा देना है। अब ये बराबर, चूंकि ए और बी भी सममिताभ्यु है, तो बी डैश इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू ए हो जाएगा, तो बी ए हो गया, और माइनस ए डैश बराबर ए है, बी डैश बराबर बी है, तो बी ए माइनस ए बी हो गया। और अगर हम इसमें माइनस कॉमन लेना है तो फिर से ए बी माइनस बी ए हो गया। तो आप देखें हमें मिला क्या है, ए बी माइनस बी ए का होल डैश उसी का माइनस मिल गया। तो ऐसा कब होता है, जब विषम सममित होता है। तो इसका मतलब ये विषम सममिताभ्यु हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है ये आप मानकर चलिएगा यूपी पीसीएस वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत सारे एग्जामिनेशन में, जैसे एलटी ग्रेड टीचर का एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स टीचर का होता है, लेक्चरर का होता है, सब में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा था कि ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई है। तो ए की वैल्यू आप देख ही रहे हैं, ये है आपका कॉस एल्फा एंड माइनस साइन एल्फा। इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये है साइन एल्फा और ये हो गया आपका कॉस एल्फा एंड प्लस ए डैश। अब डैश जब इसका आप करेंगे तो आपको पता है कि इसको आप कॉलम में लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एल्फा, ये हो गया आपका माइनस साइन एल्फा, और यहाँ हो गया आपका साइन एल्फा, और ये हो गया आपका कॉस एल्फा इज इक्वल टू आई। अब हम बाकी यहाँ लिख देते हैं। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो cos एल्फा 2 cos एल्फा हो जाएगा, और माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा 0 हो जाएगा, साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 हो जाएगा, और ये बन गया आपका 2 cos एल्फा। और आपको अच्छी तरह से पता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, उसको लिखते हैं ये 1 0 0 1। फिर इक्वलिटी के कंडीशन से जब आप देखेंगे तो जो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से मिला 2 cos एल्फा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर cos एल्फा इज इक्वल टू 1/2, then alpha is equal to 60 degree, 60 degree that means pi/3। तो आपका जो आंसर है pi/3, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इसको उतार लीजिए। ये जो एक्सरसाइज थी आपकी ये खत्म हो गई है। अब इस पर कुछ और क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए उसको भी मैं दिखाऊंगा, फिर जो जेईई में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको दिखाऊंगा। तब तक उतार लीजिए।